कोल्ड ड्रिंक बॉटल सिटी व्हीकल्स। एक गांव में एक बड़ा सा कोल्ड ड्रिंक का गोडाउन था। वहां पर तरह तरह के कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स और टिन्स रहते थे। उसका मालिक का नाम बनर्जी था। वहां पर एक ट्रक ड्राइवर रहता था, उसका नाम पाटिल था। हर रोज गोदाम में तरह तरह के कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स और तरह तरह के कोल्ड ड्रिंक टिन्स को उसके ट्रक में डालकर ले जाता था। फिर उनको दुकानों में देकर उन्होंने दिया हुआ पैसे लेकर जाता था। उन पैसों को लाकर बनर्जी को देता था। एक बार वैसे ही ट्रक लोड के साथ जा रहा पाटिल को रोड के बीच में एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। पाटिल वहां जाकर उस पत्थर को उठाने के लिए कोशिश कर रहा था। तभी बगल में उसे एक फल दिखाई दिया। उसने पत्थर को हटाकर उस फल को लेकर खाया। बस वो अचानक से बेहोश होकर गिर गया। बाद में होश आया तो उसे वो पत्थर और खाके फेंका हुआ फल नहीं दिखाई दिए। और फिर गाड़ी में देखा तो एक भी कोल्ड ड्रिंक का बॉटल्स नहीं दिखाई दिए। पूरा खाली हो गया था। उसकी वजह से पाटिल चौंक गया। गोदाम में बनर्जी। ये तुम क्या कह रहे हो? सब कुछ फिल्म का स्टोरी जैसा है। मैं यकीन नहीं करता हूँ तुमने ही पूरा स्टॉक को कहीं बेचकर ऐसा बकवास के बातें कह रहे हो। मर्यादा से पैसे भरो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा। तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ, चले जाओ इधर से, कहकर धमकी दिया। घर जाकर पाटिल ये सब उनका परिवार से बताकर दुखी होने लगा। ये सुनकर उनका पत्नी और बेटा संदीप भी बहुत दुखी हुए। अगले दिन और एक ट्रक ड्राइवर भी ऐसा ही एक कोल्ड ड्रिंक ट्रक के साथ निकला। उसे भी ऐसे ही रास्ते के बीच में एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। उसे निकालकर फेंकते हुए फल भी दिखाई दिया। उसे खाकर वो बेहोश होकर गिर गया। उठने के बाद वो पत्थर, वो फल और सारे कोल्ड ड्रिंक्स गायब हो जाना देखकर चौंक गया। बनर्जी उसे भी डांटा और पैसे भरने के लिए धमकी दिया। एक दिन पाटिल के घर में ऐसे धमकी खाया हुआ सारे ड्राइवर्स मिलकर बात करने लगे। तब पाटिल, अगर ऐसा है तो हमारा ड्राइवर्स का हालत क्या होगा? अब हमें क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहा। तब और एक, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उस बनर्जी को पैसे कैसे भरना है समझ में नहीं आ रहा है, कहा। ये सब सुनकर संदीप गहरे सोच में पड़ गया। तुरंत जाकर बनर्जी से मिलकर, मालिक, मेरे पिता को आप काम से निकाल दिए, इसलिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरा पिता जरूर आपका पैसे भर देगा, तब तक मुझे ड्राइवर का ड्यूटी करने दीजिए सर, आपको पुण्य मिलेगा, कहा। तब बनर्जी, देखो बाबू, मैं व्यापार करने वाला हूँ लेकिन दुष्ट आदमी तो नहीं हूँ। मुझे नुकसान आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? तुम्हारा बात पर विश्वास करके तुझे काम दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा ना हो जाए, जरा ध्यान से देख लेना, कहा। अगले दिन संदीप एक ट्रक से निकला। रास्ते में उसे भी एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। संदीप पत्थर को निकालकर फेंककर फल को खाया जैसा नाटक करके होश खोया जैसा गिर गया। नीचे सोकर आंखें थोड़ा सा खोलकर देखने लगा। तब कुछ लिलीपुट लोग उधर आए। वे ट्रक में से कोल्ड ड्रिंक का बॉटल्स और टिन्स सारे लेकर सर पर उठाकर निकल पड़े। ये देखकर संदीप हैरान होकर खड़ा हो गया और चुपके से उनका पीछा करने लगा। ऐसे वे लोग एक छोटा सा गांव में पहुंच गए। उधर देखा तो सारा गांव कोल्ड ड्रिंक बॉटल से निर्माण किया घरों से और बड़ा बड़ा इमारतों से भरा हुआ था। और गांव में कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स के साथ बनाया व्हीकल्स भी घूम रहे थे। ये देखकर संदीप एकदम चौंक गया। तब संदीप को देखकर लिलीपुट्स तुरंत तीरों से और बंदूकों से निशाना लगाकर रखे। तब लिलीपुट का राजा उधर आकर, कौन हो तुम? इधर कैसे आ गए हो? सैनिकों, तुरंत इस आदमी को मार दो, कहा। तब संदीप, महाराजा महाराजा, थोड़ा शांत रहिए, कृपया करके जल्दबाजी मत कीजिए। आपके वजह से कुछ लोगों का जीवन नाश हो रहा है। आपके वजह से हमें कितना तकलीफ हो रहा है आपको पता है, कहकर जो कुछ हुआ वो बताया। तब महाराजा, बाबू, हमें कोल्ड ड्रिंक बॉटल से घर और वाहन बनाना आता है, लेकिन उनको तैयार करना नहीं आता है, इसलिए ऐसा चोरी करना पड़ रहा है। कृपया करके हमको माफ कर दो, कहा। तब संदीप, महाराजा, अगर आपको चाहिए तो खाली बॉटल और टिन्स को जितना चाहिए उतना मैं सप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन कृपया करके आप हमारे पास ऐसा चोरी मत कीजिए, कहा। तब महाराजा, ये तो बहुत खुशी की बात है, अब से हम चोरी नहीं करेंगे। ये लो,
ये सारा सोना तुम्हारे लिए है, ले लो। हमें खाली बॉटल्स और टिन्स का सप्लाई किया तो तुम्हें कितना सोना चाहिए उतना देता हूँ। कहा। तब संदीप ठीक है कहकर उनका दिया हुआ सोना लेकर चला गया। ऐसे संदीप एक ट्रक में खाली बॉटल्स और टिन्स के साथ लिलीपुट्स के पास जाना और उनको वो देना और उनका दिया हुआ सोना लेकर वापस जाना, ऐसा होने लगा। सोना बेचकर मिले हुए पैसों से संदीप एक बड़ा सा घर और कार खरीदकर खुशी से जीने लगा।